भैया प्लीज़ एक वीडियो, जो लोग डिप्रेस्ड हैं, बहुत तनाव में हैं, जीवन से परेशान हैं, उनको कैसा रूटीन जीना चाहिए, रोज़मर्रा में क्या क्या काम करने चाहिए, कैसी दिनचर्या जीनी चाहिए, उस पर बनाइए और क्या क्या करना चाहिए वो बताइए। ये प्रश्न बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है। आज मैं आपको इसका डिटेल में जवाब दूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स दूंगा, बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा, जिन्हें रोज़मर्रा में अगर आपने अपना लिया तो धीरे धीरे तनाव, डिप्रेशन, परेशानियां दूर हो जाएंगे। एक अच्छा, मजबूत, खुशहाल जीवन आप जियोगे। जीवन की परेशानी आपको छू नहीं पाएंगी, तोड़ नहीं पाएंगी। सबसे पहला पॉइंट है, अपने सोने का उठने का टाइम फिक्स कर लो, रूटीन सेट कर लो। उसी टाइम पर सोना है, उसी टाइम पर उठना है, बहुत ज़रूरी है। नींद नहीं भी आ रही, जाके लेट जाओ, बिस्तर पे लेट गए हो, कोई गाना सुन रहे हो, मन को शांत कर रहे हो। और सुबह के समय, जिस समय आपने उठना है, कोशिश करो कि जल्दी उठो। सुबह 5 से 7 बजे के बीच में उठो और रात को 10 से 11 बजे के बीच में सो जाओ। बहुत बढ़िया टाइम है दोनों ही। और जैसे ही उठते हो वैसे ही बिस्तर को त्याग देना है। बिस्तर आपका दुश्मन है, जहर है। जो लोग उठने के बाद बिस्तर पर लेटे रहते हैं ना, खासकर जो लोग डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में, उनको बिस्तर खुद से निकलने नहीं देता। बहुत सारे नेगेटिव ख्याल ला देता है, बस पड़े रहते, उठना नहीं चाहते। तो जैसी ही नींद खुली, तुरंत साइड से उठ के बैठ जाओ, खड़े हो जाओ और बाथरूम में जाके मुंह को धो। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक कागज पर, बड़े से कागज पर अपने लिए खुद एक पॉजिटिव लाइन लिख कर रखो और हर सुबह उसको देखो। वो आपका, आपके प्रति कमिटमेंट है, आपका आपसे वादा है। आई एम अ फाइटर, मैं एक योद्धा हूं, मैं जीवन में खुश रहूंगा, मैं जीवन को अच्छे से जीऊंगा। आई विल लिव अ गुड लाइफ। मैं अपने जीवन के आगे किस चीज की परवाह नहीं करता। आज का दिन मुझे अच्छे से जीना है। आई विल लिव दिस डे वेल। इस तरीके के कम शब्द स्केच पेन से या मार्कर से उस बड़े से कागज पर लिख कर रख लो, रोज सुबह उसको देखो। वो आपका कमिटमेंट है। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है ना, वो है एक मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक का कोई एक फायदा नहीं है, अनगिनत फायदे हैं, खासकर जो लोग डिप्रेस्ड हैं उनके लिए। सूरज की रोशनी से विटामिन मिलने, शरीर में स्फूर्ति आने, मेटाबॉलिज्म को पुश मिलना, हरियाली को देख के अच्छा महसूस करना, एनर्जेटिक बनना, वजन पर नियंत्रण रहना, बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। सुबह उठते ही सबसे पहले घर के पास कोई पार्क ढूंढो, वहां पे जाया करो, नियम से जाओ। वॉकिंग करने का मन नहीं हो रहा ना, सोचो मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा, 4 चक्कर काटता हूं, 1 काट लूंगा, पर जाऊंगा जरूर। नियम बनाना है। मैं तो ऐसा ही करता हूं, कई बार मन नहीं होता तो भी मैं सोचता हूं नहीं, जूते जुराब पहन के वहां जाऊंगा, चाहे बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, होके आऊंगा। फिर वहां पहुंचता हूं, अपने आप मन लग जाता है। तो रोज सुबह 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक वॉकिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग करो, हरियाली को निहारो, नेचर को निहारो, अच्छे गाने या भजन सुनो। उसके बाद 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट कुछ नहीं करना, सिर्फ कुर्सी पर बैठो, घास पर बैठो, सामने की प्रकृति को निहारो, माइंडफुल हो जाओ। कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ये सोचना है सामने क्या हो रहा है। पेड़ हैं, पत्तियां हैं, घास हैं, जीव हैं, जंतु हैं, आसमान है, हवा है, उस पर ध्यान लगाओ। मन को बिल्कुल शांत करना है, शून्य पर लाना है, विचारों से मुक्त करना है, ताकि आप एक नई शुरुआत कर पाओ। दोस्तों, एक नोटबुक बना लो अपने रूटीन के लिए। रूटीन के सारे काम उसमें लिख कर रख लो। चाहे हर दिन अलग काम करते हो वो लिख के रख लो, हफ्ते के काम लिख के रख लो। तो हर दिन का जो रूटीन है वो सेट होना चाहिए, खासकर अगर आप डिप्रेस्ड हो, तनाव में हो। सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। अपना ख्याल रखने से लेके नहाना, धोना, खाना, सोना, वॉकिंग पे जाना, एक्सरसाइज करना, एंटरटेनमेंट से लेकर आपकी जो जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो काम है, उनसे लेके हर ज़रूरी काम उसमें लिखा होना चाहिए। पूरे दिन में जो आपने करना है, हर काम की अलग वैल्यू है, उस वैल्यू को समझना है। ये काम ज़रूरी है, मैंने ज़रूर करना है, बिना करे नहीं सोना, चाहे मन ना भी करना हो, करना ज़रूर है। इन कामों को करके ही मेरा दिन कंप्लीट होगा, सही रहेगा। ये काम मैंने कर लिया तो मेरा दिन अच्छा गया, चाहे दिमाग कितना ही परेशान हो। एक के बाद एक वो सारे काम आपको करने हैं, निपटाने हैं।
बीच बीच में हैप्पी टास्क भी डालो, खुद को खुश रखने वाले, एंटरटेनमेंट वाले, खुद को पैम्पर करने के लिए। मैं नहीं कहता सारे काम डाल दिए, पर रूटीन सेट होना चाहिए। कोई भी काम मिस नहीं करना, यह आपकी जिम्मेदारी है एक अच्छा दिन जीने के लिए। दोस्तों, जब हम डिप्रेस होते हैं बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह नहाएं, नहाने के बाद नीट टाइडी क्लीन धुले हुए कपड़े पहने, इस्त्री किए हुए कपड़े पहने। वैसे नहीं कहता कि मैं रोज बहुत ही अच्छे कपड़े पहनूं, लेकिन खासकर अगर हम डिप्रेस्ड हैं तो अच्छे कपड़े जरूर पहनो, इस्त्री किए हुए धुले हुए कपड़े पहनो, ना धोकर। पहले लगेगा क्यों करूं, क्यों पहनूं, क्या फायदा, जीवन बेकार है, कपड़ों से क्या हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। पहनो, सुबह सुबह अच्छे कपड़े पहन लिया करो, धीरे धीरे अपने बारे में अच्छा महसूस होगा, शरीर में स्फूर्ति आती है, ऊर्जा आती है। आपको एहसास नहीं होता, लेकिन आपके सबकॉन्शियस पर यह बात पहुंच जाएगी जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। दोस्तों, बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड पर एक अच्छी छाप छोड़ने के लिए, जो बुराई है उसको मिटाने के लिए अपने से कुछ अच्छे शब्द बोला करो, जैसे जीवन में सब सही चल रहा है, मेरा दिन अच्छा जा रहा है, मेरा दिन अच्छा जाएगा, मैं कर्म कर पा रहा हूं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं जीवन जी पा रहा हूं, मैं हेल्दी हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, खुशहाली ही मेरी किस्मत है, मेरी नियति है, हैप्पीनेस इज माई डेस्टिनी, मैं खुश रहूंगा, जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान दूंगा। इस तरीके की बातें बार बार खुद से कहा करो। जब भी मन खाली हो ये बातें खुद से बोलो, मन नहीं कर रहा तो भी बोलो। इसके अलावा अच्छे अच्छे गाने सुना करो, भजन सुना करो, सुबह सुबह बूस्टिंग म्यूजिक सुना करो जो आपको बूस्ट देता है, मोटिवेशन देता है। ऐसे गाने छांट लो, वो सुना करो, वरना बहुत सारे अच्छे भजन है वो सुना करो। जब आप काम पे जाओ ना, क्योंकि डिप्रेशन में काम पे जाने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, मन करता सब त्याग दूं, बस पड़ा रहूं, हमारी लाइफ लो हो जाती है। तो जब भी काम पर जाओ अपने आप से कमिटमेंट करो, अपने आप से बोलो कि ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मुझे जीवन में बहुत कुछ दे रही है, मेरा घर चल रहा है, खर्चा पानी चल रहा है, लाइफ मेंटेन्ड है, सस्टेन्ड है, परिवार चल रहा है, इसने मेरे लिए जो किया है इसके बदले में मैं इसके लिए बहुत कुछ करूंगा, सच्चे मन से मेहनत से कर्म करूंगा, या मेरे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए खुशहाली लेके आऊंगा, उनको खुशी दूंगा, उनको खुश करूंगा। ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्म है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, पूरे दिन अच्छे से काम करूंगा, जिम्मेदारी से काम करूंगा। हो सकता है मैं दुखी हूं लेकिन दूसरों को सुख बांटूंगा। अपने आप से ये बात कहो और फिर काम पर जाओ। कोई दिमाग में टेंशन बन रही है कि कुछ सही नहीं हो पाएगा, मैं सही नहीं कर पाऊंगा, मैं गलत काम कर दूंगा, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो अपने आप से बोलो मैं अपनी तरफ से अपने कर्म करूंगा, बेस्ट कर्म करूंगा, गलती करूंगा तो सीखूंगा, इंप्रूव करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं कर रहा, दुनिया जाए भाड़ में, रिजल्ट मिले ना मिले, कुछ गलत हो जाए सह लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, बिना किसी चीज के रह लूंगा, डिप्रेशन में रह लूंगा, बस सही कर्म करूंगा और अपने आप पर प्राउड फील करूंगा। दोस्तों, अगर आपकी ऑफिस जॉब है, बीच बीच में ब्रेक्स लो, स्ट्रेच करो, हो सके तो बाहर जाया करो, पूरे दिन अंदर नहीं बैठे रहना, थोड़ी थोड़ी देर में एक बार धूप में बाहर जाओ, कुछ मिनट के लिए जाओ, गर्मी भी है, बाहर निहारो, वापस आ जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, बहुत जरूरी है। पूरे दिन एक ही जगह बैठकर, एक ही माहौल में बैठकर हमारा डिप्रेशन बढ़ जाता है, और जब हम बाहर खुले वातावरण में जाते हैं ना, कुछ बेटर महसूस होता है, खासकर स्ट्रेचिंग करके, ये जरूर करना है। दोस्तों, जो लोग डिप्रेस महसूस करते हैं, जीवन से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो जाते हैं, दुखी होते हैं, उन लोगों को जो अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, जो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको चैनलाइज करना है वो एनर्जी जो आपको एनर्जी करने से डिविएट कर रही है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है, वो भी एनर्जी है, उसको चैनलाइज करना है। कैसे चैनलाइज करना है? अपने जीवन के लिए एक बड़ा विजन बनाओ, नॉन मटीरियलिस्टिक, नॉन सेल्फिश विजन बनाओ, दुनिया की भलाई, लोगों की भलाई, किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल करना, परफेक्ट बनना, परफेक्शन की राह पर चलना। हर दिन एक नया कदम होना चाहिए उस राह की तरफ जिस पे आपको आगे बढ़ते चले जाना है, उस मंजिल की तरफ। बड़ा विजन बनाओ। आप डॉक्टर हो तो इतना बेहतरीन डॉक्टर बनना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, कि जटिल से जटिल समस्या को डील कर पाओ, इलाज कर पाओ। आप कॉर्पोरेट में हो तो ऐसा बनना है कि उस फील्ड में आपका कोई तोड़ ना हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी प्रैक्टिस हो, हर चीज के बारे में बताओ, हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ। अगर आप एक टीचर हो तो ऐसा टीचर बनना है कि जो स्टूडेंट्स आसानी से बोर हो जाते हैं वो भी हंसते हुए आपकी क्लास में पढ़े, सीखें, आगे बढ़े। बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा करना है कि जो आपका एंड प्रोडक्ट है, एंड कंज्यूमर है, आप बार बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आओ, उसको सुकून दे पाओ। ऐसा एक विजन तैयार करो।
नॉन सेल्फिश विजन, और उस पर हर दिन आगे बढ़ो। हर दिन जो आपने मेहनत करी है, एक कदम आप आगे बढ़े हो, इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। हर शाम को अच्छा महसूस होना चाहिए। दोस्तों, अपने लिए एक नो स्ट्रेस पॉलिसी बनाओ। मुझे तनाव किसी भी कीमत पर नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस एक पॉइजन है जिसको मुझे नहीं पीना। कुछ भी गलत हो जाए, कुछ त्यागना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, वो छोड़ दूंगा, पर इस पॉइजन को, जहर को नहीं पीऊंगा। मुझे खुश रहना है, अपने आप को खुश करना है, खुशहाली को जीवन में वापस लेके आना है। ये एक युद्ध है मेरा ही मेरे जीवन के खिलाफ, और इस युद्ध को मुझे जीतना है। आपको तनाव नहीं लेना। जहां तनाव आने लगे ना, उस सिचुएशन को छोड़ दो, भाड़ में जाए। मैं तेरे को मन से ही त्याग दिया, तू छोड़, तू मुझे क्या टेंशन देगी। दोस्तों, जब हम डिप्रेस होते हैं ना, हमारा ध्यान अपने मन से हटकर, जो बहुत परेशान होता है, अपनी इंद्रियों पर चले जाता है, उनकी सेटिस्फेक्शन पर चले जाता है। क्योंकि जैसे हम उनको खुश करते हैं, एक लहर दौड़ती है, हमें अच्छा महसूस होता है। जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, फास्ट फूड खाना, ज़्यादा खाना, एल्कोहल पीना, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, पॉर्न देखना हो गया, मास्टरबेशन हो गया। तो कोई भी चीज़ जो हमारी इंद्रियों को प्लेजर देती है, सेंसेस को प्लेजर देती है, हम उसकी तरफ भागते हैं और बार बार वो काम करते हैं। और दोस्तों, इससे खराब कोई भी चीज़ एक डिप्रेस्ड इंसान के लिए नहीं हो सकती। ये एक हरकत 10 बुराइयों को जन्म देगी। आप अपनी सेंसेस के, इंद्रियों के गुलाम बन जाओगे। बार बार आपके अंदर से प्राण शक्ति रिलीज हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। आप लो महसूस करोगे, और ज़्यादा डिप्रेस महसूस करोगे, फिर और ज़्यादा वो चीज़ चाहिएगी, और चीज़ें चाहिएंगी। वो आपके शरीर का नुकसान भी कर रहे होंगे, पैसे का भी नुकसान कर रहे होंगे, समय का भी नुकसान कर रहे होंगे। धीरे धीरे नुकसान बढ़ता जाएगा, आप उसके मोहताज हो जाओगे। अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही निकालोगे, बस वो काम कर लोगे, तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो ऐसे समय में आपको इंद्रियों का मोहताज नहीं बनना, इंद्रियों पे ध्यान फोकस नहीं करना, इंद्रियों को प्लीज़ नहीं करना। बहुत मुश्किल होगी, इस काम में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि दुख बढ़ेगा इनिशियली, कुछ समय के लिए, लेकिन ये काम आपको ज़रूर करना है। इंद्रियों का गुलाम नहीं बनना उस समय में। लॉन्ग टर्म में अच्छा महसूस होगा, मैंने अपना कोई नुकसान नहीं किया, शरीर मेंटेन्ड है, पैसा मेंटेन्ड है, सब सही है, और सही चीज़ों पर ध्यान लगा पाओगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हैं प्लेजर देने वाली, ये एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन दोस्तों ये प्रो डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन के कारक हैं जो तनाव को डिप्रेशन बना देते हैं, और डिप्रेशन को ओवर डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन बना देते हैं, जिससे हमारी सोच होती है। बल्कि ऐसे समय में आपको अच्छे काम करने हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छा है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, कम खाना है, बहुत भूख लग रही है थोड़ा सा कम खाना है, प्लेजर से रिफ्रेन करना है, आत्मा पर ध्यान लगाना है। दोस्तों, दिन में फल जरूर खाएं। फल बहुत अच्छा काम करते हैं, खुशी वाले हार्मोन्स आपके अंदर जनरेट करते हैं। पानी बहुत पिएं, पानी पर से ध्यान मत भटकाएं। लोग पानी पीना भूल जाते हैं, खासकर जब डिप्रेस्ड होते हैं। हरी सब्जियां खानी हैं। इस तरीके से दिनचर्या में ये अच्छे हैबिट शामिल करने हैं जो धीरे धीरे आपको हील करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, धूप लो, धूप के साथ साथ ये अच्छी चीज़ें खाना भी ज़रूरी है। दोस्तों, चंद ऐसे लोग होंगे जिनको आप प्यार करते हो, जो आपको प्यार करते हैं। कोई बेस्ट फ्रेंड है, घर वाले हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी हैं। ये बहुत बड़े एंटी डिप्रेसेंट होते हैं अगर टॉक्सिक नहीं है तो। थोड़ा सा टच करो, टच करके बात करो, सटली, जेंटली। बच्चे हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, टच से भी इंसान को अच्छा लगता है। आपके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, अच्छा महसूस करोगे। उनसे बातें किया करो, रोज़ बातें करनी है, कुछ ना कुछ बात करनी है, दिनचर्या की बात करनी है, उनकी पूछनी है, अपनी बतानी है, उनकी परेशानियां जाननी है, उनका हल निकालना है, अपने दुख बताने हैं। हंसो, रो, बातें करो। इससे आपका एक्सप्रेशन होगा, अच्छा महसूस करोगे, पॉजिटिविटी आएगी। और मैं तो कहता हूँ हर रात को एक इवनिंग वॉक पर जाओ, कैजुअल वॉक पर जाओ। खाना खाने के बाद, खाना जल्दी टाइम से खा लिया, लेट नाइट एक वॉक पे निकल गए, उससे नींद भी आएगी। किसी अपने के साथ जाओ, उनसे बातें करो, मन भी खुलेगा और अच्छा भी महसूस होगा। दोस्तों, अगर आप डिप्रेस्ड हो, मिनिमम हफ्ते में 3 बार या हर रोज़ शाम को मंदिर जाया करो, या जिस भी ऊपर वाले को, भगवान को आप मानते हो, उनके स्थान पर जाया करो। कुछ समय बिताओ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, अच्छा महसूस करोगे। उनसे बातें करो, अपने मन की बातें शेयर करो, अपनी परेशानियां शेयर करो। उनसे बोलो, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया, बस अपने कर्म करूँगा, बाकी आप देख लेना। उन पर विश्वास करो, भरोसा करो, और कुछ समय बाद घर आ जाओ। इस एक्टिविटी को दिनचर्या में शामिल करोगे, धीरे धीरे हीलिंग होगी, अच्छा महसूस करोगे। दोस्तों, कोशिश करो जितने लोगों से देखो, आंखें मिलो, सबको स्माइल करो, अच्छे से ग्रीट करो, अच्छे से बात करो। चिड़चिड़ाहट लोगों पर नहीं निकालनी, लोगों से अच्छे से बर्ताव करना है।
जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, सड़क पर जीव होते हैं, उनको कुछ खिला दिया करो, किसी की मदद कर दिया करो। इससे अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस होगा। पूरे दिन बिजी रहना है, खुद को खाली वक्त नहीं देना डिप्रेस्ड होने के लिए। जितना खाली वक्त दोगे उतना ही मन में बुरे ख्याल आएंगे, नेगेटिव ख्याल आएंगे, उनका पहाड़ बन जाएगा। जैसे मैंने बताया, पूरे दिन का रूटीन बनाओ, पूरे दिन एक्टिव रहना है, खाली समय है एंटरटेनमेंट करो, अच्छी चीज़ें देखो, नॉलेज बढ़ाने वाली, इंटरेस्टिंग, हिस्ट्री की, एंटरटेनमेंट की, हंसने वाली। नेगेटिव चीज़ें मत देखो, अच्छी चीज़ें देखो। हॉबीज़ परस्यू करो। स्पोर्ट्स का शौक है, बैडमिंटन खेल लिया शाम को, क्रिकेट खेल लिया, और कोई स्पोर्ट्स कर लिया। और दोस्तों, हॉबीज़ जो होती है ना, वो हमारी बैकबोन हो जाती है, बैकबोन बन सकती है। वो हमें एक चार्म देती है जीवन जीने का। अगर आप अपनी हॉबी को रेगुलरली परस्यू कर रहे हो, हर रोज़ कर रहे हो, उसमें बेहतर बन रहे हो, कुछ हासिल कर रहे हो, उसको करते हुए अच्छा महसूस कर रहे हो, तो वो डिप्रेशन का सबसे बड़ा हीलर बन जाएगा। आपका पूरा ध्यान, इंटरेस्ट उसमें लग जाएगा, नेगेटिविटी से हटकर। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, आजकल क्या हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, बस फ़ोन से ऑर्डर कर दिया। यही गलत है। बाहर के एनवायरनमेंट में जाना, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना, चीज़ें देखना, लोगों को देखना, लाइफ को देखना, ये आपको हील करता है। तो ये जो हम सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे ना, ग्रोसरीज भी, हर चीज़ भी, फल सब्जियाँ भी, ये मत करो। शाम को थोड़े समय के लिए मार्केट जाओ, वहाँ लाइफ को देखो, फील करो, चीज़ें खुद खरीदो। हो सके तो पैदल जाओ, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, पर जाओ, बाहर के माहौल में जाओ, इंटरेक्ट करो, फिर वापस आओ, बहुत अच्छा महसूस करोगे। एक जगह बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर करके आपका कोई भला नहीं होगा। कुछ पैसा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, पर वो जो टाइम आप बाहर बिताओगे ना, वो आपको अच्छा महसूस कराएगा। करके देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ज़रूर काम आती है। हर दिन आधा घंटा या 1 घंटा अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेट करो। अगर आप डिप्रेस्ड हो, अध्यात्म की जितनी गहराई में जा सकते हो जाओ। और अध्यात्म सिर्फ किताबों से नहीं आता, ये अच्छी वाणी से नहीं आता, वो इंपॉर्टेंट है, पर गहरी सोच से आता है। जो जीवन के प्रश्न है ना, अपनी अंतरात्मा से उनके जवाब ढूंढो। जीवन को ऑब्जर्व करो, माइंडफुल रहो, हर चीज को ऑब्जर्व करके अपने सवालों के जवाब ढूंढो। आत्मा को समझो, अपने अस्तित्व को समझो, इस जीवन से ऊपर समझो, इस शरीर से ऊपर समझो। ये नाशवान शरीर से ऊपर हो आप, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा बहुत ऊपर हो। सब चीज़ें नश्वर है, कितनी अच्छी हो, कितनी बुरी हो, सबने ढल जाना है, ख़त्म हो जाना है। ये एहसास करो, अच्छा महसूस करोगे। स्पिरिचुअल किताबें पढ़ो, डिप्रेशन के बारे में ज्ञान लो, कैसे सही करना है। पॉजिटिव बातें पढ़ो, पॉजिटिव स्टोरीज पढ़ो लोगों की, फिलॉसफी पढ़ा करो। और सबसे ज़रूरी है अपने अंदर झांकना, अपनी आत्मा में झांकना, मन में झांकना, अपने आप को सही करना, अपनी प्रॉब्लम्स को समझना, उनके सॉल्यूशंस को समझना, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, कैसे अध्यात्म आपकी मदद कर सकता है, आप अपने आप को डिटैच कर सकते हो उस चीज़ से, कैसे आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो डिप्रेस्ड है लाइफ में। उसको आपको ज़रूर हैबिट बनाना है, चाहे पूरा दिन खाली हो, हॉलीडे पे हो, तो भी उसको समय ज़रूर देना है। सोने से 5 मिनट पहले आपको कुछ नहीं करना, भजन सुन लो, हल्के म्यूजिकल गाने सुन लो, रोमांटिक गाने सुन लो, या फिर जो नेचर की साउंड्स होती है, जो स्लीपिंग वाली साउंड्स होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, वो सुन लिया करो। अपने लाइफ की प्रिविलेजेस के बारे में सोचो, क्या क्या जीवन में अच्छा है, सही है, शरीर सेहतमंद है, आज पूरे दिन कर्म करे, कुछ रिश्ते नाते हैं, कुछ पाया है, कुछ मेमोरीज हैं, उनकी वैल्यू करो, ग्रेटिट्यूड शो करो। उसके बाद सोचो अब मुझे सोना है, शरीर को आराम देना है, मन को आराम देना है, अच्छे से नींद लेनी है, नींद लेना मेरी लग्जरी है, मुझे नींद मिल पा रही है, रात को कोई काम नहीं करना पड़ रहा, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं आ गई, तो मुझे अच्छे से नींद लेनी है, नींद पे ध्यान लगाओ। लाइफ से नेगेटिविटी को, आपको अपने रूटीन से नेगेटिविटी को निकाल के फेंकना है धीरे धीरे। नेगेटिव लोग हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, उनसे दूरी बनानी है। कोई नेगेटिव काम है, जिम्मेदारी है, प्लान करना ही कैसे उससे अलग होना है। कोई नेगेटिव गोल है जो आपको बहुत नेगेटिविटी दे रहा है, खुद को उससे डिटैच करना है, उसके बिना जीवन को जीना है। कोई इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, उसको प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करो। तो इस तरीके से रूटीन में नेगेटिविटी को हटाना भी आपका एक एम होना चाहिए। लाइफ को पॉजिटिव करना, सही करना एक एम होना चाहिए। रोज़ उसके लिए कुछ करना है, कुछ स्टेप्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, फैसले लेने हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत नेगेटिव है आपके आसपास है। और दोस्तों, जो लोग डिप्रेस्ड हैं उनके लिए कुछ पॉइंट्स और कहूँगा। जो इश्यूज़ अनरिजॉल्व्ड हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, सॉल्व नहीं हो पा रहे, उनको समय पर छोड़ दो,
उनमें धंसने की, फंसने की, अपने जीवन को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर जब उसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हो गए हो। अब उसको साइड हटा दो, उसके बिना उससे अलग जीवन को जियो। कोई पहले लॉस हो गया है, नुकसान हो गया, कुछ खो दिया है, अब आपको उस लॉस से उभर कर आगे बढ़ना है। ये आपका एम होना चाहिए कि आगे के जीवन को सही करना है, उसके सारे नहीं जीना। आप ये एम लेकर आगे बढ़ो। हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी, एक फ्रेश स्टार्ट आपको करनी है, एक नई शुरुआत करनी है, नए कर्म करने हैं, जीवन में आगे बढ़ना है। ये एम रखो। अपने आप से ये बोला करो, जीवन में कोई भी परेशानी आएगी, संघर्ष आएगा, मैं डील कर लूंगा। सेहतमंद शरीर है, दिमाग है, बुद्धि है, कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, आगे बढ़ ही जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस खुद पर रखो। कोई भी चीज़ आपको बहुत ट्रबल कर रही है ना, टेंशन का विषय है, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, उसको पहले एक्सेप्ट कर लो। हो जाएगा तो भी मैं जी लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, इसके साथ आगे बढ़ूंगा। ये कमिटमेंट खुद से कर लो। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए। मैं नहीं कहूँगा सारी चीज़ों को फॉलो करो, इनको समझो, सोचो, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, काम के लग रहे हैं, जो आपकी लाइफ में फिट बैठ रहे हैं, जिनसे आपको रिलीफ मिल पा रहा है, उनको फॉलो करो, अपनाओ, उनको हैबिट बनाओ। धीरे धीरे देखना जीवन में खुशहाली लौट के आएगी, ज़रूर आएगी, मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे। कुछ महीने तो दो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।